नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी पीजी एमए हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, परफेक्ट बुक कौन सी होती है, इसके अलावा सवाल का लेवल किस प्रकार अपग्रेड हो रहा है। आपके मन में अनेक सवाल आ रही है, सभी सवाल के जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है जिसका लास्ट डेट 1 फरवरी है, तो आप लोग अभी जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लें। तो हमारे साथ हैं सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम ज्योतिरादित्य गोस्वामी है और मैं सीयूटी कॉन्सेप्ट परिवार के साथ आपका हिस्ट्री मेंटोर हूँ और हमारी कोर्सेज चलती हैं, हमारे लाइक यूट्यूब वीडियोस भी आते हैं। तो हम एक प्रॉपर तरीके से आपके साथ लगे हुए हैं कि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड करा जाए, चाहे वो क्वेश्चंस के मामले में हो, चाहे वो कोर्सेज के मामले में हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं लाइक खासकर हिस्ट्री के लिए उस चीज़ को यहाँ पे लीड कर रहा हूँ। तो एज अ हिस्ट्री मेंटोर मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ आज। सर थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं सर। आप जब सीयूटी पीजी का एग्जाम दिए थे, सीयूटी पीजी था आपके समय? ये सर सीयूटी पीजी हाँ। था और मैंने जब दिया था तो वो आपका फर्स्ट ईयर था, ठीक है। तो अगर हम बात करें उस समय एक क्लैरिटी नहीं थी हमको कि क्या पूछा जाएगा या फिर कैसे चीज़ें होंगी, बिकॉज उससे पहले अगर आप देखें तो मास्टर्स के लेवल पे सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट एंट्रेंस एग्जाम्स करवाती थी। बट उसी साल नोटिफिकेशन आया कि अब एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे या फिर कहाँ से पूछे जाएंगे, बिकॉज अगर आप देखें सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो पैटर्न्स थे वो डिफरेंट थे। तो लाइक हमने प्रिपेयर करा, सिलेबस एक आया था तो सिलेबस को हमने ध्यान में रख के जो है वो चीज़ें करी। और क्वेश्चंस की बात करें तो उस साल जो क्वेश्चंस थे ठीक थे। पार्ट 1 भी मर्ज था बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी के लिए, डीयू ये जैसे सर यूनिवर्सिटी। जो फर्स्ट ईयर हुआ था हाँ। उसमें लाइक हमें देना पड़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। और पार्ट 1 बस जेडीयू नहीं ले रही थी, हाँ। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज ने पार्ट 1 को भी जो है वो लाइक वो सर आप किया अपना था। रैंक बताइएगा, जेएनयू का, बीएचयू का। मैंने जब दिया था तो आप देखिए कि सीयूटी पीजी में आपको एक डायरेक्ट रैंक जो है वो नहीं पता चलती है, बट जब आप अप्लाई करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो अगर आप थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें तो आपको अपनी जो रैंक है वो पता चल जाएगी। तो मैंने जो है 3 लाइक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करा था सीयूटी पीजी के थ्रू, बिकॉज उस समय मुझे यहाँ जितना याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी उस समय पार्ट नहीं थी। फर्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो पार्ट नहीं थी, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम लिया था। तो मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और उसमें मेरा रैंक 5 था। और फिर मैंने बीएचयू के लिए अप्लाई किया, उसमें मेरा रैंक 8 था। और मैंने जेएनयू में भी एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने अप्लाई करा था, तो उसमें मेरा रैंक 24 था। और जो आपका जो डीयू का एग्जामिनेशन हुआ था उस साल इंडिपेंडेंट, उसमें मेरा जो है वो रैंक 31 था। तो मैंने जब एग्जाम दिया था तो ये मेरा परफॉर्मेंस था। इसके अलावा सर जेआरएफ भी करेक्ट किए JRF हुए हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग खुद जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो सीयूटी एमए हिस्ट्री का पीवाईक्यू सॉल्यूशन। सर ने पिछले साल भी करवाया था और इस साल भी पिछले साल का जो पीवाईक्यू है उसको करवाए हैं। हमने इसके 2 साल के हाँ। पीवाईक्यूज को जो है प्रॉपर तरीके से कवर करा है, और उसके साथ आपको कुछ इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस के भी जो है कुछ कुछ सीरीज मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस के हिसाब से हमने अराउंड 10-12 लेक्चर्स जो है वो शूट करे हुए हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप वो देख सकते हैं, उसमें बहुत एक डिटेल तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करी गई, और ना ही बस क्वेश्चंस के आंसर पे बात करी गई है, बट आपकी जो बाकी जो 3 एडिशनल ऑप्शंस होते हैं उनसे भी जो क्या क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं या फिर उनसे क्या सीखने वाली बात होती है, उस पर भी हमने जो है वो बात करी हुई है उस पर। तो तो आप उन वीडियोस को इस जरूर वीडियो के देखिए। माध्यम से सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सर का जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन वाला वीडियो है 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने देखा है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे इस साल यानी 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सर इसका कोड क्या है? कोड जो अभी आपके हिस्ट्री का पेपर का है वो HUQP09 है। प्रीवियस तो ईयर का। हाँ नहीं, इस बार भी सेम कोड हाँ के सेम साथ है। तो जा रहे हैं वो लोग। तो ह्यूमैनिटीज़ का कोड जो है वो आपका हिस्ट्री में HUQP09 है। तो आप और जब फॉर्म भी फिल करें तो ये चीज़ ध्यान में रखें, बिकॉज मुझे याद है पिछले साल कुछ बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हाँ। थी और हिस्ट्री की जगह उन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट में अप्लाई कर दिया था। तो जब आप फॉर्म भरें तो ये चीज़ का ज़रूर देखें कि HUQP09 में ही आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा होगा कि आप पढ़ हिस्ट्री रहे या फिर आपको एग्जाम किसी और चीज़ का देना पड़े। तो इस चीज़ से ज़रूर बचें। और सर आपने इस साल का सिलेबस देखा है? पिछले साल का सिलेबस कुछ नहीं डिफरेंट सर, है? कुछ आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सिलेबस सेम है हमारा। सेम। तो बच्चों के लिए वो अच्छी बात है ऐसा कि सवाल मैंने इसलिए किया सर क्योंकि मैं इंग्लिश का सिलेबस को मॉडिफाई किया गया है। हाँ नहीं सर, हाँ। हिस्ट्री में कुछ आपको चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं।
सेम सिलेबस है, तो बच्चों के लिए अच्छी बात है कि एक एंग्जाइटी होती है कि सिलेबस चेंज हो गया, अब क्या करना है, तो वो चीज़ें नहीं है। सर आप 2022 के पेपर में खुद मतलब पेपर को दिए Yes, sir, हैं yes, sir. और 23 का 24 का आप सॉल्यूशन करवाए हैं, Yes, sir. तो डिफिकल्टी लेवल किस प्रकार आगे बढ़ रहा है? डिफ़िकल्टी सर मतलब डेफ़िनेटली बढ़ी है थोड़ी-सी। अगर हम अगर लास्ट ईयर की बात करें, तो कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे आए थे, जो शायद आपको किसी स्टैंडर्ड किताबों में नहीं देखने को मिलेंगे। तो कहने की बात ये है कि आप प्रिपेयर करें, आप ऑनेस्टली बहुत प्रिपेयर करें, चीज़ें पढ़ें, जो आपके पास जो स्टैंडर्ड जो मटेरियल है, वो चीज़ें करें। बट ऑलवेज़ बी रेडी कि कुछ क्वेश्चन शायद ऐसे आ सकते हैं, जिनके लिए आप रेडी नहीं होंगे, एंड उस चीज़ के लिए शायद हम भी रेडी नहीं थे। जब वो क्वेश्चन देखा, तो इट वाज़ लाइक कि अच्छा, ये भी उन्होंने पूछ दिया। एंड उन सारी चीज़ों से एक चीज़ ये होती है कि अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो शायद 98 को वो नहीं आती है। तो वैसे सारे क्वेश्चन से घबराने की भी बात नहीं होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इजी क्वेश्चंस गलत करके आते हो। तो एक कॉन्सेप्ट और फैक्ट की हमेशा एक डिबेट होती है हिस्ट्री में कि सर हिस्ट्री जो है वो डेट्स की बात होती है, नाम याद करने की बात होती है, फैक्ट्स की बात होती है। बट मेरा मानना ये रहा है कि हिस्ट्री जो है वो एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप जब तक कॉन्सेप्ट्स को नहीं उस पर अगर वर्क करते हैं, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं होते हैं, तब आप फैक्ट्स या डेट्स याद करके आप नहीं समझ सकते चीज़ों को, बिकॉज फिर आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मेरा जो तरीका रहा है पिछले सेशन भी और इस सेशन भी, मेरा ये रहा है कि हम जो है वो कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। अगर आपको समझ में आ रही है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कोई किसी से क्यों लड़ाई कर रहा है, कोई किसी जो गति में जो बदलाव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो अगर आप वो चीज़ समझेंगे, तो फिर आपको जो है वो फैक्ट्स याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको जो खासकर इस एग्जामिनेशन में एक बैलेंस बनाने की बहुत अच्छी ज़रूरत है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे कितना फोकस करें और फैक्ट्स पे कितना फोकस करें। और मेरा मानना है कि वो बैलेंस आपको 70-30 लेके चलना है। 70% आपका कॉन्सेप्ट्स होगा, एंड देन 30% आप जो है वो फैक्ट्स पे फोकस करें। सर के साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट पर सर तैयारी करवाते हैं। पिछले साल भी करवाए थे और ये कोर्स है एमए हिस्ट्री का 1999 में। पिछले साल बहुत सारे बच्चे का ड्यू में भी एडमिशन हुआ सर, अभी एचयू में भी हुआ है, में भी हुआ है। जो आपके संपर्क में भी होगा। नाम बता सकते हैं सर, याद हो तो? सर मुझे नाम तो याद नहीं है, बट हाँ कोई काफी प्रियंका बच्चे, नाम के लड़की प्रियंका नाम की थी, लड़की थी, और भी मतलब मुझे भी एक सौरभ नाम का कोई लड़का हाँ था। एक आई थिंक हाँ विशाल नाम का भी विशाल, लड़का था, उसका भी हाँ आई थिंक डीयू में हुआ था। एक हाँ अमन नाम का लड़का है हाँ। जो अभी बीएचयू मेन कैंपस में है। तो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और आप देख सकते हैं और आप हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप हमारे कोर्सेज को ही लीजिए। आप डेफिनेटली बिल्कुल। वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको हमारे एप्लीकेशन पे कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो आप वो देखिए। एंड देन अगर आपको चीज़ें अगर समझ में आपको आती हैं, पसंद आए तो पसंद आप, आती हैं, हाँ तो आप डेफिनेटली ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है। तो यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा सर, अगर बेस्ट बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे एमए हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आजकल सवाल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हाँ है, जैसा बात, उसको देखते हुए। तो जैसा मैंने पहले कहा कि कॉन्सेप्ट पे आपको जो है वो मेन फोकस रखना है। तो बुक्स में बहुत ज़्यादा हम डाइवर्स नहीं करेंगे, सिंस अब टाइम भी कम है। और मेरा मानना है कि अगर आप स्टैंडर्ड कुछ किताबें हैं जो बहुत फेमस किताब है, जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, वो आप करें। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत टेक्निकल बुक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर हम एंशिएंट में बात करें, तो एंशिएंट में एक बहुत पुरानी किताब है आर्य शर्मा सर की, आप वो देखें, इंडियाज एंशिएंट पास्ट। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत एक अच्छे तरीके से लिखी गई है। एंड अगर आप वो किताब कर लेते हैं, तो आपका एक जो बेस है एंशिएंट का और चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम मेडाइवल में चलें, तो अगेन सतीश चंद्रा सर, बहुत फेमस ऑथर, उनकी आपको 2 किताबें मिल जाएंगी। एक हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया करके एक ही वॉल्यूम में एक किताब आती है, और एक 2 वॉल्यूम में किताब है, जहाँ पे एक फर्स्ट वॉल्यूम में उन्होंने दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करा है, और सेकंड वॉल्यूम में मुगल एम्परर को। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, तो आई सजेस्ट कि आप जो है वो 2 वॉल्यूम वाली किताबों को करें, बिकॉज उसमें चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में दी गई हैं। बट अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आपकी रीडिंग स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया के साथ भी जा सकते हैं। इसके साथ एक बहुत पुराने ऑथर हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, उनकी एक मुगल हिस्ट्री पे किताब है। तो वो खासकर मुगलों का जो इतिहास है, जो जो इनिशियल जो इतिहास है, जो शुरू के जो 4-5 जो शासक रहे, उनके लिए आप जो है वो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब को भी जो है वो रेफर कर सकते हैं। वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। बात आती है फिर मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया में आपको 2 ऑथर्स हैं, एक शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन, और एक आपकी बिपिन चंद्रा सर की आप हिस्ट्री ऑफ आपकी मॉडर्न इंडिया, और उन्हीं की एक और किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आप ये 3 किताबों में से कोई भी कर सकते हैं। बिपिन चंद्रा सर की किताब की खास बात ये है कि वो थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है, और वहाँ से
नोट्स बनाना और चीज़ों को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये कुछ किताबें हैं जो आप लेकिन सर समय काफी कम बचे हैं, Yes, तो sir. क्या इतने टाइम में ये सब किताब को पढ़ सकते हैं बच्चे? हाँ सर, अगर अगर लाइक मेरा मानना ये है कि जो लोग एमए में आ रहे हैं वो हाँ। मोस्टली उनका ग्रेजुएशन कहीं ना हाँ। कहीं हिस्ट्री से रहा होगा, बिल्कुल। उन्होंने ये किताबों को टैकल ज़रूर करा होगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर अगर मैं आर्य शर्मा सर की बात करूँ तो वो किताब आप 20 से 22 दिन में आराम से बहुत अच्छे से कवर करें। तो अगर 15-15 दिन 20-20 दिन भी लेते हैं तो आपकी ये सारी किताबें जो है वो कवर हो जाएंगी। एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल। अगर आप अपने सपने की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अगर आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तो में इतना तो करना पढ़ने तक को चाहिए। आप देखते हैं तो आपको जो है वो मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत तो आपको जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आप देखें कि अगर आप 4 से 5 घंटे भी, सिंस डेट्स आ गई हैं, आपको पता है कि मार्च में एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, आप 4 से 5 घंटे भी अगर देते हैं ना तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम को निकालने के लिए। तो आप ऐसे अपनी चीज़ों को प्लान करें, किताबों पे ज़्यादा फोकस करें, रीड करें, बिकॉज जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड एमसीक्यूज में एक बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगर आपको टू दी पॉइंट एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है बट आपको कुछ ऑप्शंस के थ्रू आप जो है वो आंसर डिड्यूस कर सकते हो, तो ये बेस्ट पार्ट होती है। एंड वो आप तभी कर पाओगे जब आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। सर अंतिम समय में PYQ को अगर देख ले तो फायदा करेगा। हाँ सर, बिल्कुल इसके फायदा अलावा करेगा। ज्यादा ज्यादा MCQ लगाए, जैसे हाँ। मॉक टेस्ट वगैरह हाँ, है जो हाँ। कि हम लोग भी लेकर आ चुके हम हैं। लोग भी मॉक टेस्ट हाँ। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे। एंड लास्ट मोमेंट्स में आप कुछ रीड करिए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आप 25 से 30-35 एमसीक्यूज आपको जितने मिल पाते हैं वो आप लगाइए। तो ऐसे जो है वो आपका प्रिपरेशन एक बहुत होलिस्टिक लेवल से आपको होता हुआ दिखेगा। तो ये आप लास्ट मोमेंट्स में करें, रीड करें। अगर आप हमारे कोर्सेज को अगर आपने परचेस किया है, आप लाइक हमारे लाइक वो लेक्चर्स देखें, एंड देन उसके बाद आपसे जितना हो पाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो एमसीक्यूज लगा सकते हैं। सर एक सवाल है कि एक स्टूडेंट मान लीजिए आपका कोर्स परचेज किया और वो कोई किताब को नहीं पढ़ रहा है, तो फिर उसका नहीं सर, लाइक किताबों का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और शायद आई थिंक जो लोग ये हाँ। कहते हैं कि आप हमारे कोर्स करें एंड देन उससे आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, आई थिंक ये एक आपका एक स्कैम हो सकता है। बिकॉज किताबें जो है वो उनका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आप रीड करेंगे, लाइक आप डेफिनेटली आप बिल्कुल। कोर्स देखें, बट उसके बाद वो एक गारंटी नहीं होगी कि आपका जो है वो एग्जामिनेशन क्लियर होगा या फिर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो किताबें होती हैं, उनका एक सेट रोल है एंड वो रोल वो ज़रूर अदा करती हैं। तो किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप लेक्चर्स, लाइक मेरे लेक्चर्स, मैंने लाइक अपने बच्चों को भी कहा है कि मेरे लेक्चर्स जो है वो हिस्ट्री को ईजी बनाने के लिए हैं। और जो किताबों में है मैंने बस उनको बस इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो हाँ, एक फ़ायदा ये होगा कि जो शायद आपको 10 मिनट लग रहा था वो किताब पढ़ने में या फिर एक चैप्टर पढ़ने में, वो शायद आप 5 मिनट में कर लेंगे मेरे लेक्चर्स के साथ। इसलिए लेकिन सर किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं इसलिए होगा। सर मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, सही आप बात लोग है। नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम बस एक गाइड के हाँ, तौर पे हैं। बिल्कुल। मेहनत जो है वो आपको करनी है, हम बस रास्ता दिखा सकते हैं और वो हम कुछ काम कर रहे हैं। वो उस रास्ते पे आपको कैसे चलना है वो जो है वो आपका खुद का डिसीजन। सिलेबस तो ऑलमोस्ट सर एंशिएंट, सिलेबस सर मिडिवल, मॉडर्न चल मॉडर्न रहा सर, है। यस सर। वर्ल्ड हिस्ट्री वो लिखते हैं, बट वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों में 5 सवाल से ज़्यादा नहीं आए हैं। एंड वो 5 सवाल बहुत बेसिक हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत लास्ट है। में सर कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? बताना सर यही होगा कि अभी सिंस टाइम कम है एंड आई नो कि थोड़ा सा जो है वो एंक्शस आप लोग हो रहे होंगे कि अब टाइम कम है, मुझे लाइक मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, ड्रॉप तो नहीं हो जाएगा। तो इन सारी ख्याल ये ज़रूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तभी आपको डर भी लगता है, जो जो मेहनत नहीं कर रहा मुझे लगता है उसको डर भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप इससे एक चीज़ पॉजिटिव ले सकते हैं कि शायद आप एक सही ट्रैक पे हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है बिकॉज आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो एंड आपको ये डर है कि शायद वो काम सक्सेसफुल हम ना हो पाए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जिनको डर लग रहा है, फिर जो लोग एंक्शस हो रहे हैं। और बट इस फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कुछ आप बस 1-1.5 महीने बचे हुए हैं, तो इन फीलिंग्स आती हैं उनको साइड करें एंड जो है आप मेहनत करें। तो मोटिवेट रहें क्योंकि लास्ट टाइम है, मोटिवेटेड रहें, जितना नर्वस ज़्यादा नहीं होना है। और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए एक बहुत एक अच्छी चीज़ होगी। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ आप जब भी एमसीक्यूज लगाएं तो एक लूज A4 शीट अपने साथ रखें। तो अगर कुछ आपको नई चीज़ें जो है अगर कुछ पता चलती हैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से, आप उसको वहीं पे नोट डाउन कर लें। तो आपका एक लास्ट मोमेंट के लिए वो एक रिविजन का एक नोट्स भी तैयार हो जाता है और वो चीज़ आपको एक लंबे समय के लिए वो जो है वो याद भी रहती है। तो ये लास्ट मोमेंट्स के कुछ टिप्स होंगे मेरे तरफ से। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। बच्चे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।